नर्मदे हर दोस्तों, आज फिर आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने चैनल रेवा दर्शन पर मां नर्मदा के इस पावन तट पर स्वागत है। और सर्वप्रथम हमारे चैनल के माध्यम से आप मां नर्मदा के दर्शन बहुत अच्छे से हम सभी के बीच से कर पा रहे हैं। जो एक रोशनी, सफ़ेद रोशनी नज़र आ रही है, बस मां नर्मदा का वह निर्मल जल से आप दर्शन करें। और आज हमारे साथ है हमारे दादा कृष्णकांत जी पटेल साहब, और अशोक भाई को तो आप सब जानते हैं, हमारे मित्र हैं और माई सेवा के संस्थापक भी है। तो अशोक भाई, आज का हमारा जो चर्चा रहेगी विशेषकर हीट स्ट्रोक को रहेगी, कि दिन प्रतिदिन हीट स्ट्रोक बढ़ता जा रहा है। तो इसको कम करने के लिए या बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए हमें अपने प्रति क्या रखरखाव रखना चाहिए। तो आप हीट स्ट्रोक पर कुछ चीज़ें बताएं जिससे हमारे दर्शकों को कोई असुविधा महसूस ना हो और हीट स्ट्रोक से वो बच सके। तो अशोक भाई आप बताइए, फिर दादा भी कुछ शब्द हीट स्ट्रोक को लेके कहेंगे। इनका सब्जेक्ट था मेडिकल से हैं दादा, तो आप बताएं पहले। नर्मदे यार दोस्तों, आप सबको पंडित जी की तरफ हमारे से पंडित जी भी साथ में आए हैं। बहुत 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 स्वागत है पंडित जी आपका हमारे चैनल रेवा दर्शन में। तो अशोक भाई आप कंटिन्यू रखें। तो दोस्तों, अब जैसे कि गर्मी का जो मौसम चल रहा है और अभी फ़िलहाल जो टेम्परेचर है वो 40 से ऊपर है। वाह। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप कहीं भी अगर बाहर जा रहे हैं तो बचें थोड़ा सा। उसका समय का एक ऐसा शेड्यूल बनाएं, या तो सुबह जल्दी निकलें या सुबह रात को थोड़ा सा जब सूरज की गर्मी कम हो जाए तो उस समय निकलें। क्योंकि हमारे दादाजी कहते थे कि बेटा छाँव में जाओ और छाँव में आओ, ऐसा काम किया करो। यानी कि आप सुबह जल्दी उठ कर जाओ और रात को जब सूरज ढल जाए जब वापस आओ। तो ऐसे प्रतिक्रिया रहती थी हमारे पूर्वजों की कहने की। तो उनके हिसाब से वो जब उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोग उस समय समझते भी नहीं थे, लेकिन वो अपना ख्याल रखते थे ऐसी कहावतों से। तो दोस्तों, अब जो वर्तमान जो चल रहा है उसमें आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि आप तो पानी कंटिन्यू पिए। यानी पानी कंटिन्यू का ये मतलब भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, लेकिन पानी का एक विशेष ध्यान रखें कि लगभग 5-7 लीटर पानी आप एक दिन में हो सके तो आप पी लें। पीना है, पीना क्योंकि बिल्कुल। उससे क्या होता है कि आप जो गर्मी का जो हीट स्ट्रोक है उससे आप आपकी शरीर को मेंटेनेंस कर पाएंगे। और कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो आपके शरीर को ठंडा रखें। तो ऐसे तो आप सब जानते ही हैं कि अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पानी निरंतर पिएं और अपने शरीर का ध्यान रखें। तो दादा कृष्णकांत दादा, अब आप थोड़ा सा बताइए कि दादा कुछ शब्दों में आप भी बताएं हीट स्ट्रोक से बचने के तरीके। हीट इज अब वर्तमान परिदृश्य में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। और इस टेम्परेचर का कारण ही हमारा पर्यावरण, वृक्ष कटाव जो हो रहा है वो बहुत तेज़ गति से हो रहा है। तो हम वृक्षारोपण करें, बहुत वृक्ष बढ़िया। बढ़ाएं, और जितना ग्रीन वातावरण रहेगा, हरा वातावरण रहेगा, उतना ही हीट स्ट्रोक वगैरह सब नहीं के समान हो जाएगा। तो यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप हमारे चैनल पे आए। अशोक भाई आप भी हमारे चैनल पे आए। और दर्शकों, विशेषकर आप इन चीज़ों पे ध्यान रखिए, और हो सके तो अगर धूप में आप निकलते भी हो किसी कारणवश, तो अपने सिर पे कोई गमछा, कपड़ा या इस तरह का एक बचाव का साधन गमछा अवश्य तो- रखें। और गमछा तो जो है हो सके घंटे तो रखो। नींबू पानी, ORS और छाछ का इस्तेमाल करें, क्योंकि हम गाँव में रहने वाले लोग हैं तो छाछ बहुत पसंद करते हैं। तो फिर से आपका हमारे चैनल रेवा दर्शन पर हमारी टीम के साथ स्वागत है। नर्मदे हर। नर्मदे।